आइए जानते हैं देवों के देव हमारे महादेव के पवित्र स्नान कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़ यात्रा समय, अनुष्ठान और महत्व। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली एक शुभ तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा को जल यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रथा में कांवरिया के रूप में जाने वाले लोग बिहार के सुल्तानगंज, उत्तराखंड के गंगोत्री और गौमुख और हरिद्वार जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर पवित्र गंगा से जल लाने के लिए जाते हैं और फिर अपने गृहनगर में शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू महीने श्रावण के दौरान होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई से अगस्त के महीने के अनुरूप है। पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार यह श्रावण महीने की प्रदीपदा तिथि पहले दिन से शुरू होती है। हालांकि बिहार और झारखंड राज्यों में क्रमशः सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा कांवड़ियों द्वारा पूरे वर्ष की जाती है। भक्तगण अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ नंगे पांव 100 किलोमीटर की यह यात्रा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कांवड़ यात्रा सबसे पहले भादो महीने में मनाई जाती थी, लेकिन वर्ष 1960 में श्रावण महीने में मेला शुरू होने के बाद से यह यात्रा इसी महीने से शुरू होकर दशहरा तक चलती है। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से इसी समय होती है, लेकिन महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी जैसे महत्वपूर्ण हिंदू अवसरों पर कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। श्रावण मेला के नाम से मशहूर यह मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। कांवड़ यात्रा सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि को कांवड़ियों द्वारा पवित्र स्थानों से लाया गया गंगाजल उनके गृह नगर में शिवलिंग पर स्नान के लिए चढ़ाया जाता है। कांवड़ यात्रा की रस्में। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त अपने दोनों कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं। कांवड़ बांस से बना एक छोटा सा डंडा होता है, जिसके विपरीत छोर पर 2 रंगीन मिट्टी के बर्तन बंधे होते हैं। इस तीर्थ यात्रा के दौरान कांवड़िए अपने कंधों पर कांवड़ को संतुलित करके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में पवित्र जल भरते हैं। कांवड़ यात्रा 1 महीने तक चलने वाली रस्म है, जिसमें कांवड़िए भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और चुने हुए तीर्थ स्थलों से पवित्र जल लेने के लिए नंगे पैर चलते हैं। इसके बाद भक्त अपने गृहनगर लौटते हैं और स्थानीय मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसे उनके जीवन में सभी सौभाग्यशाली चीजों के लिए धन्यवाद देने का कार्य माना जाता है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यात्रा के किसी भी बिंदु पर मिट्टी के बर्तन जमीन को न छुएं। यात्रा के दौरान कई अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं, जिनका उपयोग करके कांवड़िए कुछ देर आराम कर सकते हैं। इस पवित्र यात्रा के दौरान कांवड़िए समूह में चलते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर पैदल ही यह दूरी तय करते हैं। कुछ भक्त इस यात्रा को पूरा करने के लिए साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप या मिनी ट्रक का भी इस्तेमाल करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान ये भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की स्तुति में बोल बम और धार्मिक भजन गाते हैं। कांवड़ियों की सेवा करना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। यात्रा के विभिन्न हिस्सों में कई गैर सरकारी संगठन भोजन, पानी, चाय या चिकित्सा सहायता जैसी निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, जबकि इनमें से अधिकांश संगठन श्रावण के महीने में काम करते हैं। बोल बम सेवा समिति जैसे कुछ गैर सरकारी संगठन पूरे साल काम करते हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा की रस्म का अपना एक अलग महत्व है। इस पूजा पद्धति का अभ्यास करके कांवड़िए आध्यात्मिक अवकाश लेते हैं और धार्मिक भजन गाकर अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसे तनावपूर्ण और नकारात्मक स्थितियों से दूर रहने और यात्रा के दौरान प्रेरणादायक विचार प्राप्त करने के लिए एक प्रकार के मनोरंजन के रूप में लिया जाता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि एक मन तभी रचनात्मक हो सकता है जब वह शांत हो। गंगा नदी से पवित्र जल एकत्र करना रचनात्मक और सकारात्मक विचारों को इकट्ठा करने का प्रतीक है, जिसे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर वापस ले जाया जाता है। यह भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने से कांवड़ियों को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।